वहीं रहिए, हो हल्ला मत कीजिए। ये जलसा है, कोई हम लोग तृणमूल कांग्रेस के पार्टी नेता नहीं है कि हम लोग कॉलोनी इंदिरा आवास देके चले जाएंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा मतलब हो हल्ला बंद करें। हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना सैयद अतीकुर रहमान साहब क़िबला की बड़ी अच्छी मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू हो रही थी। ऐसी गुफ्तगू की ज़रूरत थी, लेकिन आप बड़ी कम बोले, लेकिन अहम बोले। थोड़ी देर मुझको भी सुन लीजिए भैया, आज तक तो लोग सुनिए रहा है, आज भी सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से सब पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह। एक चीज बताएं, थोड़ा आवाज कम निकालिए, हो हल्ला मत कीजिए। ए बेटा, ए बाबू, ए सोना, चुप। अकीका भी पार नहीं हुआ, मोबाइल ले घूम रहा बेटा। अकीका कम से कम पार कर लेता रे, 15,000 में अच्छा अकीका पार हो जाता। अकीका बन करके मोबाइल खरीद के बोल इस्लाम खतरे में है। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये महीना शाबान का है। कौन महीना है? लीजिए तकरीर कीजिए। हम बोले शाबान का है, बोला शाबान है। जलसा सजाया है 11वीं शरीफ का और देख रहा है शाबान। यही है मुसलमान। क्या इमाम साहब, हो साथ रखिएगा भैया। हम ही लोग 2-4 को आलिम उलमा मौलवी मौलाना बचे हैं, दुनिया बची है। वरना आप लोगों की वजह से कोरोना दोबारा आ जाता है, तब हम ही लोग बचा के रखे हैं। बहुत हमारे बच्चे तो चले गए। चलिए माशाल्लाह, थोड़ी देर आप लोग भी समर्थन दीजिए ताकि सरकार ना गिरे। हम वो सरकार वाला नहीं है जो 3-4 को सहारा ले बनाते हैं। थोड़ी देर सुन लीजिएगा, 1 घंटा 1 घंटा तो बोलना होगा। अल्लामा आमिर रजा चतुर्वेदी महाराज जो अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं, अच्छी तकरीर। जितने यहाँ बैठे हैं कोई किसी से कम नहीं है। ईदगाह में मौलाना आगे, कब्रिस्तान में मौलाना आगे, मस्जिद में मौलाना आगे, मिलाद में मौलाना आगे, फातिहा मौलाना आगे, जलसा जुलूस में मौलाना आगे। हम लोग हर जगह आगे हैं, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे हैं। हम लोग काम में आगे, तनख्वाह पीछे। हर जगह आगे क्या, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे हैं। लेकिन याद रखना, ये महीना पिराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कौन बड़े पीर? वो बड़े पीर जो इशा के वजू से फजर की नमाज 1-2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, मुकम्मल 40 साल तक जो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, उसी को हम से आज़म कहते हैं।
16 साल तक एक पांव में खड़े होके 16 साल तक एक पांव में खड़े होके ईशा और फजर के बीच में मुकम्मल कुरान की तिलावत कर दे, उसी को हम दस्तगीर कहते हैं। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, वही गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है। मगरिब में जिनके घर में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के निकले, उसी का नाम गौसे आजम है। बेटी गोद में लेके आए, बेटा लेके चली जाए, उसी का नाम पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर है। कौन गौसे आजम? जिस गौसे आजम के दरबार में कोई गया है तो खाली लौटा नहीं, जो भी कोई गया पहुंचा खाली नहीं लौटा। वो दरबार है क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी। इसलिए वली के दरबार में जब जाओ तो दिल संभाल के जाना, और मौलाना के दरबार में आओ तो जबान संभाल के आना, कामयाब हो जाओ। मौलाना लोग रहेंगे वहां, जबान संभाल के जाना। ऐसे तो लोग मजार में बहुत ज्यादा जाते हैं। 2040-45 के बाद हम लोगों को मजार जाना रोक दिया जाएगा, औरतों को सब कुछ बना दिया जाएगा। 2040-45 होते होते हम लोग को धक्का मारेगा। आप लोग क्या आते हैं मरद, हम लोग के लिए जाओ। चूंकि अभी जाइए क्या कहते हैं डिसर, चाहे गौ से बंगाला के यहाँ पत्थर चपटी, सिर्फ औरत है। नमाज पढ़ने कहिएगा, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते, काहे नहीं नमाज पढ़ते हैं? बोल हाँ झारखंडी बाबा, छोटा छोटा बच्चा रहने से नमाज कैसे पढ़ेंगे? हम बोले बच्चा छोटे रहता है, बच्चा बड़ा कहाँ हुआ? बच्चा तो छोटा ही होता है, जब बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहा है। वो मसला पूछी, एक औरत पूछी, हाँ झारखंडी बाबा, अगर छोटा बच्चा पेशाब कर दे तो क्या पाक होगा? हम बोले बोतल में रख लो, काम देगा। मसला पूछने आती है, अजीब तमाशा है। इन बेटियों को पढ़ाओ ताकि वो मजार का चक्कर छोड़ करके अपने घर के अंदर रहेगी। अरे वो गौसे आजम बड़े पीर पैदा कैसे हुए, जिनकी माँ ईशा के नमाज पढ़ के उसी मुसल्ले में बैठ के मुकम्मल कुरान पढ़े। वो बेटा अब्दुल कादिर पेट में हो, माँ कुरान पढ़ती जाए, बेटा रटता जाए, माँ पढ़ती जाए, बेटा हिफ्ज कर ले, माँ तिलावत करे, बेटा याद कर ले। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान, माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएँ बहू बेटियां मोबाइल LCD देख देख के सोती है। अब उनके नस्ल में बेटा गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा। जब माँ कनीज़े फातिमा बन जाएगी तो आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा। इसलिए जरूरी है, कहें सुभान अल्लाह। आप लोग लगता है कि 1 घंटा सुनिएगा, 2 घंटा ना, अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, 2 घंटा बोल देंगे। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी को फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना पहुँचे पर तो रानीगंज चल गलो, भर्ती हो गलो, कहले कि बेहोश हो गलो ने। 2 घंटा बोल लो, होश कहाँ रहा? अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लो। माँ को छोड़ के हम लोग के पास आता। झारखंडी बाबा एक जगह गए प्रोग्राम में, बोले झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना है बेटा, हम घर क्या देखेंगे? बोले हजरत घर में हरकत बरकत नहीं होती है, कम से कम का बोतल पानी पढ़ देते ना। हम बोले बेटा 2020 में हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, अब हम पूरा चपाकले पढ़ने लगे हैं। 1 बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान बेनमाजी का गोदाम है बेटा, 1 बोतल में नहीं होगा, पूरा चपाकले पढ़ देते। पानी पीने दीजिए, बड़ा ये लोग ये करेगा। तू नमाजी बन जा, देख तुझे पढ़े हुए पानी की जरूरत नहीं। अरे जब एक माँ नमाजी होती है, बेटा माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख ले, घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब। इसलिए जरूरी है
पढ़ाना इल्म की वजह से आज जो हम लोग ऊपर में बैठे हैं, काहे बैठे हैं, क्यों बैठे? आप लोग क्यों नहीं बैठे? हम लोग ऊपर क्यों बैठे? हम लोग पढ़े हैं इसलिए ऊपर बैठे। आप लोग जिस टाइम में पढ़वा रहा था, स्कूल भेज रहा था, उस टाइम में जाकर के गेम खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे, गोली खेल रहे थे। अब बैठो हो गए तब ना, बड़े बड़े अफसर बनते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, बड़ी बड़ी काली गाड़ी में घूमता है, पढ़ा लिखा ने। अब पढ़ाओगे नहीं, 4 गो लड़का है, कोई काम के नहीं। एक लड़का घर से बाहर है, एक रोड में सुतल है, एगो जाके वहां चौक में पड़ल है, एगो ससुराल में है। माँ बाप परेशान है, झारखंडी बाबा मेरा बेटा बहू खाना नहीं देता है। कैसे देगा? तूने उस लायक बनाया नहीं। काश इन बेटों को तुम कुरान पढ़ा दिया होता, ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ा देता, अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ाता तो देश बचा लेता। आज पूरी दुनिया मुझे टारगेट कर रही है, कभी मस्जिद पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी निकाब पे हमला, कभी मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, कभी मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगाया जा रहा है, कभी बेटियों का निकाब कॉलेज घुसने के नाम पे नोचा जा रहा है, कभी बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है। लेकिन सुन ले, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। तुम चंद बेटों को मदरसे जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद कुरान के पत्ती को सड़कों पे जलाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। तूने पढ़ना छोड़ दिया, तेरे घर में कुरान है, कब पढ़ते हो? तेरी बहुएं कुरान नहीं पढ़ती, तेरी बेटी कुरान नहीं पढ़ती। जब कोई मर जाए तो इमाम को कहते हैं हमारे घर में कुरान खानी। सब औरतें जब शादी होती है, बेटी से बात ससुराल जाती है ना, बहुएं सब आती है, सब कुरान शरीफ लेके आएगी। शादी में जब बहू गाड़ी से उतरेगी तो उसके अगर पीछे आगे 1-2 लड़कियां औरतें नहीं उतरती है, उसके साथ आती है मैके से, वो थोड़ा साथ रहने के लिए। देखिएगा वो भी कुआंशी वही लेके उतरेगी, बहू तो नहीं उतरती कुआंशी, उनके साथ में जो है वो कुआंशी ले उतरेगी। लगता है अजमेर से डायरेक्ट नियामत में उतर रही। खाली कुआंशी पूरा मोहल्ला दिखा दिया, चुप। फलना बहुआ पढ़ल है, बस चर्चा हो गया गाँव में, पढ़ी लिखी बहू लाया है, कुरान लेके आई है, लाई अलमारी में सेट, खत्म। हाथ में रिमोट, सामने LCD, कुरान छुपा दिया, रहल कहाँ रख दिया, LCD सामने। 2-2 महीना मोबाइल के कवर बदलने वाली, 2-2 3-3 महीना में, जहाँ 3 महीना हुआ शोहर को कवरवा पुराना हो गलो, बदल देना नया लुक वाला। अरे वाह! लेकिन कुरान शरीफ कभी पढ़ेगी तब ना उसका कपड़ा बदलेगा, उसको बांध के रख दी से नहीं खोलती। एगो बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं, शादी में आते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, वो पढ़ेगी। अब कभी 6 महीना साल भर में मौका मिला, खुदा न करे सास इंतकाल कर गई। अब जब 6 महीना साल में कुरान शरीफ पहली बार निकाल रही है, 1 साल के बाद पढ़ेगी तो कैसे पढ़ेगी? जब 1 साल के बाद पढ़ती है ना तो लगता है आपकी ससुर भी मर गया है, क्योंकि इस अंदाज में पढ़ेगी, बोले पूरा खानदान मर गया है। पढ़ेगी तब न रोज सप्ताह में पढ़े तो रहल सहल हो, ताकि शोहर जाए जुम्मा पढ़ने, बीबी जल्दी नहा धो के घर पहुँच के साफ सुथरा करके नहा के गुस्ल करे, मुसल्ला बिछाए। शोहर 1 घंटा मस्जिद में रहेंगे, हम 1 घंटा मुसल्ले पे रहेंगे, वो वहाँ नमाज पढ़ेंगे, हम यहाँ कुरान पढ़ेंगे, वहाँ रुकू करेगा, हम यहाँ 1 रुकू पढ़ेंगे। और जब शोहर आएंगे मुस्कुरा के सलाम करेंगे, कुरान को चूम के रखेंगे, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई।
हल्का सा थोड़ा सा दे दीजिए। हाँ, हवा लगनी चाहिए। कहें सुभान अल्लाह। और एक चीज सुनिए, हम मौलाना नहीं है। बहुत मौलाना शायर मुकर्रिर आता है, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, नहीं, आप अपनी मर्जी से बोलेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का दौर है। अब धक्का मुक्की मार के कब तक सुभान अल्लाह कहलवाएंगे? अब पूरी दुनिया तरक्की में आ गई है। तुम नबी के नाम पे तो जब सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो कब कहोगे? कम से कम सुभान अल्लाह नबी के नाम पे तो कहिए। कहे सुभान अल्लाह। बस कभी कभी कहिए, कभी कभी मेरी तकरीर में हाथ कम उठाइएगा, पाँव ज्यादा उठाइएगा। हाँ, इनकमिंग चालू रखिएगा, तकरीर सुबह तक कर देंगे। जो होगा देखा जाएगा। बाजा आपका अति उत्तम है, बढ़िया बज रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घबराइए मत। फुल पैसा पेमेंट होगा सुबह, कोई कम। माशाल्लाह हमारे उलमा किराम बैठे हैं। ये उलमा बड़ी मेहनत किए हैं। आज जो इलाके में जो सब नातुत सुन रहे हो ना, ये तकरीरें जो सुन रहे हो, ये इन्हीं उलमाओं ने मेहनत की है। 6,000 7,000 8,000 तनख्वाह ले। कसम खुदा की अफसोस लगता है जब इन उलमा को मैं देखता हूँ। इस दौर में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 12-15 हजार होनी चाहिए। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 6-7 हजार रुपया तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, और मुर्गी जब कराने के लिए फोन करके घर बुलाता है। बड़ी तकलीफ होती है। हम इमाम रहते हमको बुला लेता ना, तो जो बोलो तो खैर कोई बात नहीं है। घर बुला, इमाम साहब कहाँ, थोड़ा घर आइए, थोड़ा मुर्गी जब कर। क्या करोगे? मुसलमान मुर्गी जब करते हो ना, वो अपने आप जब कीजिए। मुर्गी जब करने के लिए नमाजी होना शर्त नहीं है। उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। मुर्गी हलाल करने के लिए नमाजी होना शर्त नहीं है, हाजी होना शर्त नहीं है, मुसलमान होना शर्त है। आप अगर मुसलमान हैं, नहा धो लिया, पाक साफ है, तो अपनी मुर्गी खुद जबह कर सकते हैं। ये नहीं कि हम नमाज नहीं पढ़ते 5 वक्त पाबंदी से, तो हम कैसे जबह करेंगे? नहीं, आप मुसलमान हैं, पाक साफ हैं, जबह कीजिए। अच्छा, जहाँ पोल्ट्री लेने जाते हैं जिस दुकान में, वो लोग जबह करके देता है कि नहीं? देखें उन लोगों को दुकान में कभी? वो लोग क्या हाजी है? आधा हाफ पैंट पहनता है, 3 पौवा पैंट यहाँ पहनता है, 3 पौवा पैंट, और वही से जबह करके देता है। तो आप उससे बेहतर कि आप खुद जबह